हिमाचल जुर्म फाइल्स में इस बार बात एक ऐसे चर्चित केस की जो पुलिस के लिए पहेली बन गया था। एक 6 साल का मासूम बच्चा अचानक घर से लापता हो जाता है। घर वाले बच्चे को ढूंढते हैं मगर उसका कोई पता नहीं चलता। रात को पता चलता है कि बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया है। उसे छोड़ने के बदले में 4 करोड़ रुपए घर वालों से मांगे जाते हैं। बच्चे के पिता कांग्रेस नेता थे। लोगों की भीड़ घर पर जमा हो जाती है। पूरे इलाके में शोर मच जाता है कि बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया है। किडनैप करने वाले घर वालों को धमकी देते हैं कि अगर पुलिस को कुछ बताया तो वो बच्चे को जान से खत्म कर देंगे। तारीख 5 फरवरी 2023 रविवार का दिन था। इंदौर के पास पिगडंबर में रहने वाले कांग्रेस नेता जितेंद्र चौहान का 6 साल का बेटा हर्ष चौहान घर के बाहर खेल रहा था। उस समय शाम के 6 बज रहे थे। घर वालों को लगा कि रोज की तरह थोड़ी देर बाद खेलकर हर्ष घर आ जाएगा। सभी अपने काम में मसरूफ थे। जब काफी देर हो गई और हर्ष वापस घर नहीं लौटा तो घर वालों ने उसे आसपास तलाशा। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के घर तलाश की, फिर भी उसका पता नहीं चला। परिजन कई घंटे तक गांव समेत आसपास के एरिया में हर्ष को तलाशते रहे मगर वह नहीं मिला। हर्ष की मां रंजना ने घर वालों को बताया कि बेटा हर्ष, जेठ का लड़का कुणाल, बड़ा बेटा लक्ष्य मोबाइल में गेम खेल रहे थे। शाम करीब 5:30 बजे चाय बनाने के लिए किचन में गई, तब तक बेटा हर्ष हॉल में ही था। थोड़ी देर बाद वापस लौटी तो हर्ष नहीं दिखा। सोचा कहीं आसपास खेल रहा होगा। दोबारा किचन में काम करने के लिए चली गई। बाद में आसपास ढूंढने पर हर्ष नहीं मिला। पिता जितेंद्र चौहान देवास गए हुए थे। वहां से शाम करीब 7:30 बजे घर पहुंचे तो उन्हें बेटे हर्ष के गायब होने का पता चला। वो भी हर्ष को ढूंढने लगे मगर वो कहीं नहीं मिला। लगभग 1 घंटे बाद रात 8:30 बजे उनका मोबाइल फोन बजा। फोन उठाते ही उधर से एक कांपती सी आवाज आई, पापा पापा। जितेंद्र का दिल धक से रह गया। यह हर्ष था। उन्होंने तुरंत पूछा, बेटा कहाँ हो? मैं लेने आ रहा हूं। लेकिन अगले ही पल मोबाइल पर एक अनजान भारी आवाज गूंजी, तुम्हारा लड़का हमारे पास है। उसका अपहरण कर लिया है। अगर उसे जिंदा देखना है तो 4 करोड़ रुपए तैयार रखो। जितेंद्र ने हिम्मत करके समय और जगह पूछी, लेकिन सामने वाले ने ये कहते हुए फोन काट दिया कि पुलिस को बताया तो लड़के को खत्म कर देंगे। फोन कट गया। जितेंद्र के हाथ कांपने लगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने घर में किडनैपर के फोन की बात बताई। परिवार की आंखों में डर और बेचैनी साफ दिख रही थी। जितेंद्र के चाचा यशवंत सीधे किशनगंज थाने पहुंचे और हर्ष के किडनैप होने की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने अपहरण और फिरौती का मामला दर्ज किया। हर्ष के लापता होने की खबर पूरे पिगडंबर में फैल गई। गली गली में लोग फुसफुसाने लगे, किसने किया होगा? हर आने जाने वाले अजनबी पर शक होने लगा। रात गहराते ही माहौल और डरावना हो गया। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते घूम रही थीं। जितेंद्र का घर रिश्तेदारों, नेताओं से भर गया। पुलिस ने जितेंद्र के पुराने फोन रिकॉर्ड और बिजनेस डील रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए। पुलिस ने यह भी ध्यान दिया कि फिरौती की रकम 4 करोड़ मांगना असामान्य था। यह कोई मामूली रकम नहीं थी। क्या अपहरणकर्ताओं को जितेंद्र की संपत्ति और कैश फ्लो की पूरी जानकारी थी? पुलिस को पहला फुटेज रेलवे क्रॉसिंग पर मिला, जहां एक बच्चा एक युवक के साथ जाते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने हर्ष के घर वालों को ये वीडियो दिखाया, जिसमें पिता जितेंद्र ने वीडियो में दिख रहे बच्चे की पुष्टि हर्ष के रूप में की। साथ ही साथ चल रहे युवक की पहचान ऋतिक के रूप में हुई। हर्ष के गुम होने के बाद से ऋतिक घर वालों के साथ उसे ढूंढने में मदद कर रहा था। ऋतिक विजेंद्र का भांजा था, वहीं विजेंद्र खुद जितेंद्र का भांजा था। विजेंद्र और ऋतिक का जितेंद्र के घर आना जाना था। परिवार भी दंग था कि ऋतिक तो यही है
और बच्चे को ढूंढ रहा है तो वो कैसे हो अपराध में शामिल हो सकता है। लेकिन पुलिस ने ऋतिक को गांव से तुरंत ही उठा लिया। ऋतिक को उठाते ही वह घबरा गया। उसने पुलिस से कहा कि हर्ष को तो मैंने विक्रांत को दे दिया है, वह खंडवा की ओर गया है। विक्रांत के साथ मिलकर किडनैपिंग की पूरी प्लानिंग की गई। इसके बाद पुलिस ने महू राव के अलावा ओंकारेश्वर पुलिस टीम को भी घेराबंदी के लिए लगाया। विक्रांत के नंबर को सर्विलांस पर डाला तो उसकी लोकेशन ओंकारेश्वर रोड के आसपास मिली। उसकी कार के नंबर के आधार पर सर्चिंग की गई तो एक कार रास्ते में होटल के बाहर मिली। जब तलाशते हुए पुलिस ने होटल से विक्रांत को उठाया तो उसके पास हर्ष नहीं था। पुलिस ने सबसे पहले उससे हर्ष के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो तो नहीं है, उसे तो पहले ही मार चुका हूं, चोरल के पास फेंका है। हमारा प्लान यही था कि बच्चे को तो हर हाल में मारना है। एक बार उसकी पिता से बात करा दी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को देर रात हिरासत में लिया, लेकिन पुलिस को शक था कि और भी आरोपी हो सकते हैं। अपहरण के बाद ऋतिक और विक्रांत के बीच मोबाइल पर चैटिंग हो रही थी। घर पर क्या हो रहा है, ऋतिक पूरा अपडेट विक्रांत को दे रहा था। पुलिस के आने के बाद ऋतिक ने विक्रांत को लिखा था। इसके बाद विक्रांत ने हर्ष की गला दबाकर हत्या कर दी। लाश को बायग्राम के पास सेंडलमेंडल पुलिया के नीचे फेंक दिया। विक्रांत उर्फ विक्की को लेकर पुलिस सीधे जंगल के लिए रवाना हो गई। यहां देर तक छानबीन के बाद हर्ष का शव बरामद कर लिया गया। हर्ष के दोनों हाथ और पैर नायलॉन की रस्सी से बंधे थे। मुंह में रुमाल ठूंसा हुआ था। यहां पुलिस ने हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार वगैरह भी सर्च किए, लेकिन आरोपी का कहना था कि दम घोंटकर मारा है, हथियार का इस्तेमाल नहीं किया है। पुलिस को पूछताछ में आरोपियों से पता चला कि पहले दिन से तय था कि बच्चे को उठाकर लाएंगे तो पहचान लेगा, इसलिए पैसा लेकर भी बच्चे को जिंदा वापस नहीं देंगे। मारने की साजिश रची गई। पुलिस ने अगले दिन यह खुलासा किया कि मारने वाले रिश्तेदार ही हैं, इनके अलावा कोई नहीं। आरोपी विक्रांत ने पुलिस को बताया कि अपहरण वाले दिन दोपहर में 12 बजे गौरव हार्डवेयर दुकान से ऑरेंज कलर की नायलॉन की रस्सी और मुंह पर लगाने के लिए टेप खरीदा था। हर्ष का अपहरण करने के लिए ऋतिक शाम को जितेंद्र के घर गया। वहां हर्ष की मां रंजना ने चाय बनाई। ऋतिक को चाय दी, फिर वो अंदर किचन में चली गई। चाय पीने के बाद मौका पाकर ऋतिक हर्ष को अपने साथ पैदल ले गया। आखिरी बार रेलवे ट्रैक पर सीसीटीवी में कैद हुआ। विक्रांत और ऋतिक हर्ष का अपहरण करने के बाद कार से राव गए थे। हर्ष को ढकने के लिए ऋतिक ने एक शूज दुकान से सफेद रंग के प्लास्टिक का बोरा 10 रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से खरीदा था। जिस मोबाइल और सिम से 4 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, उस मोबाइल को आरोपियों ने गेहूं के खेत में फेंक दिया। साथ ही मोबाइल से सिम निकाला और दांत से चबाकर रोड के किनारे फेंक दिया। मुख्य आरोपी ऋतिक के 17 साल के छोटे भाई को भी किडनैपिंग की जानकारी थी। जब मामा जितेंद्र का बेटा हर्ष गुम हुआ तो वह भी बड़े भाई ऋतिक की तरह ही तलाश करने का नाटक कर रहा था। बावजूद किसी को उन पर कोई शक नहीं हुआ। ऋतिक के छोटे भाई का मामा के परिवार से लगाव था। इसके बावजूद उसने इस साजिश में अपने भाई का साथ दे दिया। दरअसल ऋतिक ने उसका ऐसे ब्रेन वॉश किया कि वो सब कुछ भूलकर भाई के बहकावे में आ गया। दरअसल आरोपी छोटे भांजे को मामा जितेंद्र हर वार त्योहार या इवेंट पर घर बुलाकर खाना खिलवाते थे। कुछ भी खास बने तो परिवार के 7 सदस्यों के बाद 8वां नाम ऋतिक के छोटे भाई का ही होता था। कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी गरीब परिवार से हैं, उनकी उम्र कम है, लेकिन कोर्ट ने उनके तर्क से इनकार कर दिया और कहा कि इन बिंदुओं पर सजा को लेकर नरम रुख नहीं रखा जा सकता है। अपराध करने का जो तरीका था वो घिनौना था। मुंह में कपड़ा ठूंसकर टेप लगाकर निर्ममता पूर्वक बच्चे की हत्या की गई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी ऋतिक ने सहानुभूति हासिल करने के लिए 7 पन्ने का कबूलनामा पेश किया था। इसमें उसने कहा था, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं।
हर्ष का अपहरण पुरानी रंजिश और फिरौती के लालच में किया था। दुर्घटनावश हर्ष की जान चली गई। पूरी घटना को मैंने अंजाम दिया है। घटना में विक्रांत ठाकुर और हरिओम वाघेला साथी आरोपी का कोई हाथ नहीं है। मैंने विक्रांत के नशे का आदी होने की कमजोरी का फायदा उठाया। ये बात मैं अपने पूरे होश और बिना किसी दबाव के कह रहा हूं। इसके सिर्फ दस्तखत आरोपी से मेल खाते हैं। बाकी चिट्ठी की राइटिंग अलग है। चिट्ठी की जांच होनी चाहिए कि यह किसने लिखी। इसी संदेह के बाद जेलर से रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसके जवाब में साफ हो गया कि सरकारी वकील का शक सही था। इंदौर की जिला कोर्ट ने माना कि अबोध बालक के भरोसे का गलत फायदा उठाया गया। उसे खिलाने के बहाने ले गए और पैसों फिरौती के लिए मारा डाला। अपराध करने का तरीका घिनौना था। मुंह में कपड़ा ठूंसकर टेप लगाकर निर्ममता पूर्वक बच्चे की हत्या की गई। प्रत्येक हत्या एक सभ्य समाज में गंभीर अपराध है। इस केस में न्यूनतम दंड आदेश आजीवन कारावास है, जो कि नियम के रूप में है, जबकि मृत्यु दंड अपवाद के रूप में है। मृत्यु दंड देने के पूर्व अपराध की सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह विचार करना होता है कि क्या आजीवन कारावास का दंड दोष सिद्धि ठहराए गए अपराध के लिए पर्याप्त नहीं है। अपराध की रीति, हत्या करने का तरीका, उसकी भयावहता तथा आरोपी का दुस्साहस ऐसा है जो कि समाज की समग्र आत्मा को आघात पहुंचाता है और मानवता पर कुठाराघात करता है। यहाँ आजीवन कारावास का दंड अपर्याप्त महसूस होता है। कोर्ट ने आरोपी ऋतिक और विक्रांत को फांसी की सजा सुनाई।